हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के 13 अक्टूबर की सेकेंड व थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों तो मॉडरेट टू टफ आप लोग मान सकते हो कि दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सेकेंड व थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों लगभग आपके हर शिफ्ट में मिले हैं, इजी टू मॉडरेट इसको मान सकते हो। तो राइट आंसर होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। ये भी दोस्तों मोटा क्वेश्चन था जो कि आया हुआ था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर बतानी कितनी है? तो 74.04% है। लगभग सभी लोगों का सही गया होगा क्योंकि इन सभी टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किए थे। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.7% है। कितना है? 17.7%। जो लोग 17.7% पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि पूछा गया, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चंस आपके लगभग हर शिफ्ट में ऐसे मिले हैं। ओजोन परत से ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि समताप मंडल में स्थित है, उससे दोस्तों हानि पहुंचा रहा है सबसे ज़्यादा वो CFC है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह दोस्तों मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर व माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, ओलंपिक खेल दूसरी बार किस देश में आयोजित किया गया? ये भी क्वेश्चन देखें दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड आपके थोड़े पीछे के क्वेश्चन या बिल्कुल दोस्तों बैक के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो यहाँ भी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक खेल दूसरी बार किस देश में आयोजित किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया था, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। अगला क्वेश्चन मोटा क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। 1985 पे जो लोग अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, होम रूल आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलगाम 1916 में। कब? 1916 में बेलगाम। जो लोग अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बार बार मॉडल पेपर में रोज सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन था, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो सिर्फ BBR सुब्रमण्यम है। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो इनके अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके CEO हैं श्री BBR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। जो लोग हॉकी पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है? ये पूछा गया था आपके क्वेश्चंस में। तो 7 होता है। जो लोग 7 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहू और सत्रिया दोनों आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ और कई तरह से घुमा घुमा के कई शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन था, शास्त्रीय नृत्य जो कि असम का है, सत्रिया जिसका नाम है का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ मठ होता है। क्या होता है? मठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़ुआ में गुड़ी का प्रतीक क्या होता है? यानी गुड़ी जो पड़ुआ दोस्तों उत्सव है, त्योहार है, इसमें गुड़ी का प्रतीक क्या होता है ये पूछा गया था। तो बुराई पर विजय होता है। क्या होता है? बुराई पर विजय होता है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके दोनों शिफ्टों में पूछा गया। क्वेश्चन था, चेनाब, झेलम, सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किनकी है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। जो लोग सिंधु नदी पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है और यह संविधान का भाग 4 है। अब यह पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से?
आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A में है, भाग 4A है। प्रारंभ में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब पूछा गया किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से यह दोस्तों लिया गया था। क्या? मौलिक कर्तव्य। जो लोग यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। जो लोग 1961 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? वादक वाद्ययंत्र आर के हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पंचवर्षीय योजना मिलेगा, मौलिक अधिकार मिलेगा, मूल कर्तव्य मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जितने हमारे शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, ये सारे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, कोई भी एसएससी के द्वारा एग्जाम्स करवाए जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन था पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो ये बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया भी पूछा गया, इनका संबंध भी बांसुरी से, यानी पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों ध्यान रखिएगा किस वाद्ययंत्र से दोनों संबंधित हैं, तो बांसुरी वादक है दोनों। क्या है? बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की खोज कब की थी, तो 1831 में की थी, 1831 में की थी। जो लोग 1831 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोनों शिफ्टों में पूछा गया। क्वेश्चन था दोस्तों, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया था। करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा, तो बीके सिंह की है। किनकी है? बीके सिंह की है। जो लोग बीके सिंह पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर नोवेल। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हैरी पॉटर नोवेल ये भी पूछा गया था कि लेखक कौन है, तो जेके रोलिंग है। कौन है? जेके रोलिंग है। जो लोग जेके रोलिंग पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कथक ये भी पूछ लिया गया दोस्तों, रोज चर्चा होती थी क्योंकि उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य के से का दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। लगभग सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो भूपेश बघेल है। लगभग मुख्यमंत्री और गवर्नर से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की। किनकी? पशुपतिनाथ की। और वैदिक सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे, तो इंद्र थे। ये दोनों ध्यान देंगे। इनमें से ये पूछा गया था। क्वेश्चन बताने में स्टूडेंट से कुछ दोस्तों समस्याएं हुई कि पूरी तरह से नहीं बता पाए, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग डाल दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की। और वैदिक सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे, तो इंद्र थे। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो राजीव कुमार है। लगभग सभी लोगों का ये आंसर सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का टेस्ट कैसे होता है, तो विडाल टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों थायराइड में जैसे दोस्तों क्या होता है, टीएसएच टेस्ट होता है, वैसे ही टाइफाइड में क्या होता है, या फिर विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। जो लोग इस पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो 1 जुलाई 1955 को। जो लोग 1 जुलाई 1955 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल गोल की ऊंचाई और लंबाई कितनी होती है, तो ध्यान देंगे। ऊंचाई होती है 2.44 मीटर और लंबाई होती है 7.32 मीटर। दोनों हम दे दीजिए हैं, आप लोग अपने आंसर यहाँ पे मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह का संबंध किस आंदोलन से? आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी इनके नेतृत्व करता थे और ये हुआ था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जो लोग इस पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि दोनों शिफ्टों में पूछा गया। क्वेश्चन था द ओवल स्टेडियम। ध्यान दीजिएगा, द ओवल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो लंदन में स्थित है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमाचल प्रदेश का गरीबी रेखा से नीचे प्रतिशत कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, मिलान करने के लिए आया हुआ था। हिमाचल प्रदेश का था 8.06%, पंजाब का है 8.26% और हरियाणा का है 11.16%। आप लोग अपने आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरछा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान देने का प्रयास करें, आगे जो भी एग्जाम्स होते हैं तो पूरे कंठस्थ होकर आप लोग क्वेश्चंस को मिलाने का प्रयास करें। जो नहीं आते उन पर ज़्यादा ध्यान दें कि यहाँ पे हमारा गलत हो गया, लेकिन नेक्स्ट बार ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो मेरा आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। कब, 1853। हम लोग जानते हैं मुंबई से ठाणे मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर 16 अप्रैल 1853, ये सब हम लोग पढ़ते चले आए। उस समय किनका शासनकाल था, तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी है। कई क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा, उसके बाद दोस्तों बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, और जो नासिक शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। तो जो लोग गोदावरी नदी पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मलयालम नववर्ष कब मनाया था, तो ये एक विश्व त्योहार के नाम से जाना था, ये भी ध्यान देंगे। ऐसे भी घुमा के पूछ लिया था, जो कि लगभग 17 अगस्त को मनाया था। यहाँ पे 17 अगस्त आप लोगों का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सतलज ब्यास रावी नदियाँ किस सागर में गिरती हैं, तो ये दोस्तों अरब सागर में। इसमें एक और आ जाता है झेलम, ये सारी किस में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। आगे चलेंगे, जो लोग अरब सागर पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है, तो यान फार्टेल है। कौन है, यान फार्टेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या त्योहार कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज कब हुई थी, तो कोशिका की खोज 1665 में हुई थी दोस्तों, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब हुई थी ये पूछा गया था, तो 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक लगभग सभी लोगों का सही गया होगा, नॉर्मल बोरलॉग है। भारत में बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन, केलुचरण मोहपात्रा आपके दो शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, थर्ड शिफ्ट में भी आया। केलुचरण मोहपात्रा का संबंध किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में कितने % लोग कार्य करते हैं, तो लगभग आप लोग मान सकते हैं 50 से 60% लोग लगभग प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक वर्ग जो होता है हमारे, जिसमें शामिल क्या आता है, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, इसमें लगभग 50 से 60% लोग कार्य करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की पूछी गई थी, तो 6 वर्ष मान सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक दोस्तों ये अपने सदस्य पद पर बने रहते हैं। तो ये थे दोस्तों सेकेंड व थर्ड शिफ्ट के वो क्वेश्चंस जो कि मुझे प्राप्त थे। हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।